हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जो लोग दो सी जी एल 26 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अपनी तैयारी किस तरह से स्टार्ट करें वो सब चीज़ें वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मतलब वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब कंपटीशन उस लेवल पर है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, शुरुआत से क्या लेवल बनाकर चलना चाहिए, सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी हम क्या मतलब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 26 के लिए। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि जो हमारा सबसे पहले अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज़ का है ना तो वो आपकी रीडिंग, जो आपकी बिल्ड करती है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब आपको अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है तो आपको डेली एक हैबिट बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से अगर आप डेली ब्रश कर रहे हो उसी प्रकार से आपको डेली रीडिंग करना है, मतलब करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कोई नए वर्ड्स आ रहे हैं तो नए वर्ड्स को नोट डाउन करो और कोशिश करो कि जो भी आपने रीड किया उसको अपनी खुद के लैंग्वेज में समराइज़ करो। जो नए वर्ड्स आपने उसमें पढ़े उनका इस्तेमाल करना सीखो। समराइज़ करो मतलब खुद इससे लिखने की कोशिश करो उसे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी वॉकेब। वॉकेब आप रानी मैडम से प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, रानी मैडम के लेक्चर देख सकते हो। समुद्र मंथन जो उनका काफ़ी बेहतरीन लेक्चर है, समुद्र मंथन जो उन्होंने बहुत अच्छे से करवा के रखा है, तो आप लेक्चर देखो प्लस उसका रिविजन करते रहो, ये आपको करना ही करना है। अब उसके बाद बात आती है ग्रामर। देखो, दो चीज़ें हैं, ये हमारा 80% हमारा सिलेबस जो होता है वो मतलब इंग्लिश का यही कवर कर लेता है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, वॉकेब अच्छी, तो आप यहीं पर खेल गए। पर अगर ग्रामर की बात की जाए, और ग्रामर से भी अगर एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव या फिर नरेशन, ठीक है, नरेशन एंड एक्टिव पैसिव, अगर ये दोनों को निकाल दिया जाए तो ग्रामर से बचती है 10%। 10% ये है, जो कि 10% बची, तो उसमें भी आपको क्या करना है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, लेक्चर के थ्रू पढ़ा, उसका रिवीजन किया और उसके 50 क्वेश्चन एरर प्रो बुक से। और कुछ अगर आपको पढ़ना ही है तो अमन वर्षी सर से पढ़ सकते हो, फ्री में लेक्चर्स भी अवेलेबल है। अगर नहीं विश्वास, मतलब फ्री में भी कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और अगर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उनका कोर्स ले सकते हो, उनसे आप यूट्यूब पे देख लीजिए कैसे अवेलेबल है, वो आपको कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स के थ्रू आप वही ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी बात रही रीजनिंग की देखो, पीयूष वासने सर से सिलेबस कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके। 2-2 लेक्चर, 3-3 लेक्चर, क्योंकि 50-60 मिनट के लेक्चर होते हैं, तो ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो लेक्चर जितनी जल्दी ख़त्म कर सको ख़त्म करो। उसके बाद उनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, अब नहीं हो तो रैंक मित्रा ऐप है, रैंक मित्रा से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद डेली 4 सेक्शनल्स लगाओ मिक्स्ड क्वेश्चंस के, मतलब जो भी टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लिया उस पर 4 सेक्शनल डेली लगाना है प्रीवियस ईयर। और उसके बाद उसका एनालिसिस करो, तो आपके मुश्किल से 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपको एनालिसिस करने होंगे। तो उनका एनालिसिस किया, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आए या ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्ट लगे तो उनको नोट डाउन कर लिया अपनी एक नोटबुक में, बस। इसके अलावा फिर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का देखो सीधा सिंपल सा है, पवन राव से अगर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर बेसिक कमज़ोर है तो पवन राव से करो। पवन राव बिल्कुल एकदम बेसिक से, कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह ये वो कुछ नहीं, मतलब मत फॉलो करो, सब कुछ बेसिक होता है, बेसिक पर ही ध्यान दो। शॉर्ट ट्रिक कुछ समय तक याद रखोगे फिर उसके बाद भूल जाओगे। अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो सब कुछ सही है, बेसिक से ही करो। तो मेरी एडवाइस जो भी रहेगी बस वही रहेगी कि अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हो और अगर एकदम आपका लेवल अगर ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है, तो ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो तो आप पवन राव से पढ़ो। अब उसमें भी क्या है, लेक्चर देखा, उसमें उन्होंने जो प्रैक्टिस शीट दी, पहले तो लेक्चर में जो क्वेश्चंस करवाए उसकी दोबारा प्रैक्टिस करो। उसके बाद उन्होंने जो प्रैक्टिस शीट दी है उसकी प्रैक्टिस करो। और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद डेली आपको 50 से 100, शुरुआत में टाइम लगेगा, हो सकता है 20-20 क्वेश्चन ही लगे। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो अपना प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसके डेली 50 से 100 क्वेश्चंस लगाओ। और नेक्स्ट चैप्टर भी साथ में देखते चलना है कि लेक्चर देखा, जैसे मान लो आपने ऐसा ही देख लिया, या सॉरी परसेंटेज आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अब उसके डेली आपको 50 से 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। पर उसके साथ साथ ये 50 से 100 क्वेश्चन तो परसेंटेज के चल रहे हैं, पर उसके साथ साथ आपको एसआई अगर उसका लेक्चर देखना है और उसकी प्रैक्टिस शीट ये अलग करना है, ये अलग चीज़ है। और ये इसके जो प्रीवियस जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसकी प्रैक्टिस अलग। अब इसके लिए क्रेन पब्लिकेशन,
किरण पब्लिकेशन सबसे बढ़िया बुक है। अब फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ों को देखो साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम था जब जीएस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, वो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। पर अब जीएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको रैंक लानी है, अच्छा स्कोर करना है, पहली बात तो सिलेक्शन में भी एक तो जीएस का बहुत रोल हो चुका है। तो परमार सर का कोई भी बैच आप ले सकते हो, 5.0 करके इनके काफ़ी बैच आ चुके हैं, तो वो आप नॉर्मल पूरा सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस का बैच ले लो। अब डेली एक लेक्चर देखना है, पर एक पढ़ाई करने का, जीएस का पढ़ाई करने का तरीका ये होना चाहिए आपका सीधा सिंपल। आपने एक फैटमैन करके बुक है जिसमें आपको पूरा लूसेंट की तरह ही और काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है जीएस को। तो आप इसमें से पहले रीडिंग करो 20 से 25 मिनट, मत सोचो कि कुछ समझना है क्या करना है, बस आप रीडिंग करो। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगी हमारी स्टेप, लेक्चर देखो। लेक्चर देखा, फिर उसके बाद लिटिल बॉय में से इसी जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस लगा लो। मान लो सोलर सिस्टम आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में, ठीक है, सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले 20 से 25 मिनट, 20 मिनट दो, 25 मिनट में, 20 मिनट में आप इसकी रीडिंग करो। रीडिंग करी आपने, फिर उसके बाद उसका लेक्चर देखो। लेक्चर देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या करो आप, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो लिटिल बॉय से, बस यही करना है। और दूसरा, परमार अगर बैच खरीदना है, परमार एकेडमी आप डाउनलोड करो, वहाँ से जो भी बैच आपको लगे, 5.0 लगे है ना, 4.0 लगे, जो भी बैच लगे आप वो कर सकते हो। तो नॉर्मल समराइज़ करता हूँ, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग, वॉकेब, 80% सिलेबस यही कवर होता है। ग्रामर आप टॉपिक पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ख़त्म। रीजनिंग सिलेबस जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो करो। 4 सेक्शन कंप्लीट करने के बाद 4 सेक्शन डेली लगाओ, उनका एनालिसिस करो। रीजनिंग के लिए इतना ही काफ़ी है। मैथ्स की बात रही, लेक्चर देखो, बेसिक पे ध्यान दो, ठीक है, सिर्फ बेसिक पे ध्यान दो और प्रैक्टिस करो। जो शीट प्रैक्टिस के लिए दी है वो, अगर ज़्यादा बेसिक कमज़ोर है पवन राव से पढ़ो, ठीक। किरण पब्लिकेशन जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, किरण पब्लिकेशन से डेली 50 से 100 शुरुआत में टाइम लगेगा, डेली फिर 100 क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देना। जनरल स्टडीज़ के लिए परमार सर का बैच लो, डेली एक लेक्चर देखो। लेक्चर देखने का तरीका, पहले 20 से 25 मिनट रीडिंग करो, मत समझने की कोशिश करो कि क्या है, बस रीडिंग कर लो, एक नॉर्मल से रीडिंग कर लो, उसको देख लो। दूसरा, लेक्चर देखो। और तीसरा, क्वेश्चंस लगाओ। जो भी टॉपिक देखा, जो भी लेक्चर देखा, जिसका भी लेक्चर देखा, उस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाओ। तो गाइस, थैंक यू सो मच।